कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के लिए आज अहम दिन है। आज सुबह 8 बजे से किसान नेताओं की बैठक है। इसी बैठक में तय होगा कि आंदोलन को कैसे बढ़ाना है। वैसे हरियाणा और यूपी के किसानों को दिल्ली की हरी झंडी मिल गई है, लेकिन बीती रात सिंघू बॉर्डर और मेरठ में दोराला टोल प्लाजा पर किसानों की रात कटी। किसानों का कहना है कि उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है। किसान ये भी कह रहे हैं कि उनके पास 6 महीने का राशन है। यही रहेगा 6 महीने का राशन, 6 महीने का राशन लेकर साथ में आए हैं। एक ट्रैक्टर के मगर 2-2 ट्रालियां, 6 महीने का राशन, पानी के टैंकर सभी लेकर आए हैं। पूरे देश को खिला सकता है, वो खुद भूखा नहीं मरेगा। जब तक ये मोदी सरकार काले कानून जो 3 ऑर्डिनेंस वापस नहीं ले लेते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। काले ये कानून है, MSP तोड़ी है, मंडी बोर्ड तोड़ा है, जो स्टोरेज का किया है इन्होंने, वो सब किसानी के विरुद्ध है। किसानी के क्या, पूरे पंजाब के, पूरे देश के विरुद्ध है। किसान अभी तक सिंघू बॉर्डर पर जमे हुए हैं। वो बुराड़ी के निरंकारी मिशन मैदान जाने की तैयारी नहीं है। वो बुराड़ी के निरंकारी मिशन मैदान पर जाने को तैयार नहीं है। हालांकि आखिरी फैसला थोड़ी ही देर में होने वाली किसान नेताओं की बैठक में लिया जाएगा। सिंघू बॉर्डर को कल ही किसानों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन किसान आगे नहीं बढ़े। केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए किसानों को दिल्ली बुलाया है, लेकिन किसान पसोपेश में है। कल केंद्र सरकार से किसानों की कोई बातचीत नहीं हो पाई। सिर्फ पुलिस ने किसानों से बात करके आगे नहीं बढ़ने की गुजारिश की थी। केंद्र सरकार बार बार किसानों से मिलने की बात कह रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 3 दिसंबर की मुलाकात का ऑफर दिया है। इस आंदोलन के पूर्व ही मैंने अपनी तरफ से सभी यूनियंस के नेताओं को आग्रह किया कि वो 3 दिसंबर को आएं और बातचीत करें। आंदोलन करना व्यक्ति का अधिकार तो है, लेकिन आंदोलन से ही रास्ता नहीं निकलता। हमेशा चर्चा और संवाद से रास्ता निकलता है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। किसानों के 32 संगठन आंदोलन में शामिल हैं। इसी बीच जिस बॉर्डर को तोड़कर किसान दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, उसे हरियाणा सरकार ने खोल दिया है। बैरिकेडिंग हटा दी गई है, पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। पंजाब से लगे सभी बॉर्डर खोल दिए गए हैं। यूपी में भी किसानों की रात मेरठ के दोराला टोल प्लाजा पर ही कटी, लेकिन यूपी पुलिस ने आगे का रास्ता साफ कर दिया है। यहाँ से भी किसान आगे बढ़ेंगे। सुबह 9 बजे से दिल्ली की ओर यूपी के किसान मार्च करेंगे। कुछ शहरों में किसानों पर एक्शन भी हुआ है। रामपुर में दर्जनों किसानों को हिरासत में लिया गया है। ये किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ने यहाँ दिल्ली रामपुर हाईवे को जाम कर दिया था, जिसकी वजह से भारी दिक्कत हो रही थी। राजस्थान के श्रीगंगानगर से 5000 से ज्यादा किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान संघर्ष समिति इनकी अगुवाई कर रही है। किसान अपने अनाज की कीमतें चाहते हैं। ये पक्का करना चाहते हैं कि अधिकतम समर्थन मूल्य में चवन्ने की कमी ना हो। उनको डर है कि उनके खून पसीने की कमाई की कीमत कोई और न खा जाए। किसानों को MSP सिस्टम खत्म हो जाने और मंडियों के बंद हो जाने का डर है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि अन्नदाता के हितों से कोई समझौता नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की TMC सरकार में परिवहन मंत्री के पद पर बने हुए थे, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी CM ममता बनर्जी से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए हैं। कयास यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि शुभेंदु TMC का साथ भी छोड़ सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के पद छोड़ने के बाद बीजेपी ने TMC पर करारा हमला किया है। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी सूबे में तानाशाही कर रही है। इतना ही नहीं, दिलीप घोष ने शुभेंदु अधिकारी पर बोलते हुए कहा कि अगर वो बीजेपी में आना चाहें तो उनके लिए बीजेपी के द्वार खुले हैं। AIMIM के वरिष्ठ नेता और चार मीनार क्षेत्र से विधायक मुमताज अहमद खान हादसे का शिकार हो गया। हुआ यूं था कि मुमताज खान अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने मुगलपुरा पहुंचे थे। वो मंच पर कुर्सी लगाए बैठे थे और मंच पर आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक मंच खिसका और मुमताज अहमद खान
कुर्सी से नीचे गिर गए।